स्टूडेंट्स, मैं विवेक उपाध्याय आपका फिर से स्वागत करता हूं गोपाल विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पे ही होंगे और पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे, बीमारी से बचे हुए होंगे और गवर्नमेंट के आदेशों का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए साइंस में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मैटर। मैटर यानी पदार्थ। हम सभी को पता है कि मैटर मीन्स होता है पदार्थ, बट ये होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, डीप जानेंगे कि मैटर होता क्या है। साधारणतः हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वे सभी क्या होती हैं? मैटर। तो मैटर की डिफिनेशन क्या होती है इसको भी जानेंगे। मैटर की डिफिनेशन: एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी वस्तु, एनीथिंग कुछ भी ऐसी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो, यानी स्पेस को ऑक्युपाई करती हो और उसके पास क्या हो? मास हो, यानी द्रव्यमान हो। ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं, यानी पदार्थ कहलाती हैं। इन अदर वर्ड्स, आगे देखते हैं तो सेकेंड डिफिनेशन भी क्या हो सकती है इसकी: एनीथिंग विच हैज़ वॉल्यूम। एनीथिंग विच हैज़ वॉल्यूम एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो इसका मतलब कि कुछ भी, कोई भी वस्तु जिसके पास आयतन होता है, जिसके पास आयतन और द्रव्यमान होता है, ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। जैसे कि पेन हुआ हमारा, रॉक यानी चट्टान हुई, कपड़े हुए, चीनी, फूल, और यहाँ तक कि जिस फ़ोन में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस फ़ोन को आप ऑपरेट करते हैं, जो लैपटॉप आप चलाते हैं, जो टीवी आप देखते हैं, यानी ऐसी जो भी चीज़ें हों जो हमें दिखाई पड़ती हैं हमारे आसपास, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं, यानी पदार्थ होती हैं। तो बात ये आती है कि अगर जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो मैटर होती हैं, तो ऐसा क्या है जो मैटर नहीं होता है, जो पदार्थ नहीं होता है? तो पदार्थ न होने की कंडीशन में हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि हम दुखी हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, किसी को कोई आइडिया देते हैं। ऐसी चीज़ों को हम मैटर नहीं बोलते हैं, ये मैटर नहीं है, ये केवल हमारी और आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो अब आगे हम देखते हैं इस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम देखते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले नंबर आता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यानी जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स यानी छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये स्मॉल पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम देख तो सकते नहीं। तो कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल जैसे सैंड हुआ। सैंड मीन्स बालू। बालू के पार्टिकल्स, उनके कण तो हम देख सकते हैं, वो भी स्मॉल होते हैं, बट इतने भी स्मॉल नहीं होते कि उन्हें देख नहीं सकते, उनके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का। तो वाटर हमें दिखाई देता है, बट वाटर में भी पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। उनको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें अत्यंत सूक्ष्म जीवों को, यानी अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल्स को देखने का गुण होता है। अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल्स को जो देख सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो साइज में, आकार में बहुत जितना भी हम बोले उससे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, यानी छोटे होते हैं। नेक्स्ट, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है, जगह होती है। देन अब हम देखते हैं दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। और वो एक
स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते, स्थिर नहीं रहते, वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूविंग में होते हैं, वो हमेशा मूव करते हैं। लेकिन बात आती है वो मूव कैसे करते हैं, तो वो भी रैंडमली मूव करते हैं, यानी बेतरतीब, रैंडम मोशन, यानी रैंडम मोशन यानी बेतरतीब गति में ही वो मोशन करते हैं, मूव करते हैं। और उनके मूव करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है कि वो इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक। और इस मोशन को हम रैंडम मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। देन नंबर आता है हमारा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते। तो ये हो गई उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने जानी। पहली प्रॉपर्टीज़ हमने जानी, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी मैटर जो है वो बहुत ही स्मार्ट, छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनकी साइज जो है, उनका आकार बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जिनको हमें देखना आसान नहीं होता है बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी खुली नंगी आंखों से उनको हम नहीं दे सकते। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है, स्पेस होता है उनके बीच में। देन दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, वो एक जगह पे, एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते, बल्कि वो आपस में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब नंबर आता है कि मैटर को क्लासीफाई किन किन कैटेगरी में किया जाता है। तो मैटर को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। बच्चों मैटर को हम 3 कैटेगरी में जानते हैं कि 3 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस। यानी इसको मैटर को 3 स्टेट्स में, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। अब हम देखते हैं इस पहले सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में मैटर के सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो इस मैटर की जो ठोस अवस्था होती है, उस अवस्था में वो क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड शेप, यानी एक निश्चित आकृति, निश्चित आकार और एक निश्चित आयतन में होते हैं। वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है। दे डू नॉट ईजिली चेंज देयर शेप और वॉल्यूम, और वो क्या करते हैं, ईजिली या आसानी से अपने शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोज टुगेदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं सॉलिड के, वे एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं। जैसे रॉक्स, शुगर एंड आइस, ये क्या हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सॉलिड स्टेट के। सेकंड नंबर पे हमारा आता है लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट के बारे में हम जानते हैं। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, यानी लिक्विड जो होता है तरल अवस्था, इसको हम बोल सकते हैं क्या, तरल अवस्था। तो तरल अवस्था में मैटर्स के जो वॉल्यूम जो होती है, वो क्या होती है, आयतन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड यानी उनका आयतन निश्चित होता है, किंतु उनका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि वो जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का ही आकार ग्रहण करते हैं, उस बर्तन का ही आकार वो ले लेते हैं। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर फार अपार्ट, और जो अणु होते हैं इसके, लिक्विड के जो अणु होते हैं वे
फार अपार्ट, एक बहुत ही दूर होते हैं, यानी दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, इस वजह से वो मूव करते रहते हैं, इसलिए वो एक फिक्स्ड शेप में नहीं होते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, दूध हुआ हमारा, पानी हुआ। अब थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल आर मच फार्दर अपार्ट। जो गैसें होती हैं, गैसीय अवस्था में पदार्थों की न तो कोई एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थों का न निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। ये आयतन और आकार जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का ग्रहण करते हैं, क्योंकि द मॉलिक्यूल आर मच फार्दर अपार्ट, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। मच फर्दर यानी बहुत ही दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनकी न तो फिक्स वॉल्यूम होती है और न ही फिक्स शेप होती है। जैसे स्टीम यानी भाप, स्मोक यानी धुआं। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, मैटर के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। फिर से इस वीडियो में भी आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में भी जो भी नई चीज़ें उनको अच्छी लगें उनके बारे में भी बताएं, और जो कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहते हों, आप नया सीखना चाहते हों, उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।